हर्निया एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारी आंत आ गई, हमारा फैट आ गया इंटेस्टाइन का जो बाहर निकल के आता है। तो हर हर्निया का एक ही मेन रीज़न होता है कि एब्डोमिनल वॉल की वीक चली जाती है। यदि मान लीजिए इंटेस्टाइन आई और अटक गई आके, हर्निया इज़ नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट मे बी अ कोंजेनाइटल पीपल। तो ओपन सर्जरी चीरा लगा के सर्जरी की। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, बिकॉज इसमें आपको मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं आनी है, इसका सर्जिकल इलाज ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ वायर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में, और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला के डॉक्टर संजय वर्मा, डायरेक्टर मिनिमल एक्सेस जीआई एंड बैरियाट्रिक सर्जरी। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थ वायर मीडिया। हाँ, सर, सबसे पहला सवाल यही आता है कि हर्निया क्या होता है। इसे बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे? देखिए आंचल, हर्निया एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जी। हर्निया को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हर्निया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बच्चों में भी होता है। तो सिंपलेस्ट वे में हम यदि देखें तो एब्डोमिनल वॉल हमारी पूरी होती है नीचे तक, ग्रॉइन रीजन तक। वहाँ पे कोई स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है अपने आप, और नॉन टेंडर स्वेलिंग है। लेटने पे वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, खड़े होने पे वो स्वेलिंग बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो दिस इज़ द साइन ऑफ हर्निया। सर, अगर इसके टाइप्स की मैं बात करूं तो हर्निया कितने प्रकार के देखे जाते हैं? देखो, हर्निया काफ़ी टाइप्स के होते हैं। यदि हम बात करें तो बड़ा कॉमन हर्निया जो होता है वो इनगुइनल हर्निया, मेल्स में बड़ा कॉमन हर्निया होता है। इनगुइनल हर्निया का मतलब होता है कि जो ग्रॉइन रीजन है उसमें स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग जैसे खड़े होते हैं तो मोर प्रोमिनेंट हो जाती है, लेटते हैं तो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि एब्डोमिनल वॉल में, इनगुइनल रीजन में गड्ढा होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन के कंटेंट्स, हमारी आंत आ गई, हमारा फैट आ गया इंटेस्टाइन का जो बाहर निकल के आता है और प्रोमिनेंट होता है। जब हम खड़े हो जाते हैं वो प्रोमिनेंटली दिखता है, जब हम लेटते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एब्डोमिनल हर्नियाज में, तो इंसीजनल हर्निया हो गया, वेंट्रल हर्निया हो गया, अम्लाइकल हर्निया हो गया। और हम एब्डोमेन में अंदर की बात करें तो हाइटस हर्निया हो गया और डायफ्रेगमेटिक हर्नियाज हो गए। मैं आपको थोड़ा सा इन हर्नियाज के बारे में बताता हूँ। अम्लाइकस जो हमारी सुंडी होती है, जो वीकेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, फीमेल्स में ये बड़ा कॉमन होता है। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक दैट कि फीमेल और मेल में भी ये होता है, जिसमें हमारी जो अम्लाइकस होती है उसमें एक स्वेलिंग महसूस होती है। स्वेलिंग में जब आप दबाएंगे तो स्वेलिंग अंदर रिड्यूस हो जाती है, खड़े होंगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अम्लाइकल हर्निया। यदि कोई प्रीवियस सर्जरी हो रखी है तो प्रीवियस सर्जरी में जो ओपन सर्जरी होती है जिसका स्कार है, तो उसके कारण हमारी एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है, वो कहीं से गिव वे कर देती है और उसमें हर्निया बन जाता है। उसको बोलते हैं इंसीजनल हर्निया। इसके अलावा होता है इपीगेस्ट्रिक रीजन, हमारा जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं इपीगेस्ट्रिक एरिया। यहाँ पे भी एक हर्निया होता है जिसको बोलते हैं इपीगेस्ट्रिक हर्निया। ओवरऑल इनको सबको वेंट्रल हर्नियाज बोलते हैं। तो हर हर्निया का एक ही मेन रीज़न होता है कि एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस, जिसके कारण वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन के कंटेंट प्रोट्यूड आउट होकर बाहर आते हैं। और जैसे मैंने बताया हाइटस हर्निया में मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा फूड पाइप होता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, वो हमारे स्टमक में मिलता है, वो एरिया में एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइटस। उसमें गिव वे कर देता है ये, जिसके कारण वो हर्निया बन जाता है, जिससे स्टमक जो है वो हमारे थोरैक्स के अंदर तरफ जाना चालू कर देता है। या फिर डायफ्राम जिससे हम रेस्पिरेशन में हमें हेल्प मिलती है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसकी वॉल वीकनेस हो जाए तो उसमें गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन अंदर जा सकती है, जिसमें स्टमक जा सकता है अंदर। सो दिस इज द डायफ्रेगमेटिक हर्निया। बच्चों में बड़ा कॉमन होता है कॉन्जेनाइटल हर्निया। सेम रीजन इज सेम, लाइक वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। उसमें कॉन्जेनाइटल होता है जिसमें हाइड्रोसिल और हर्निया दोनों पाया जाता है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हर्निया। सर, सिम्टम्स, इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं, अगर हम शुरुआती वक्त में ही पहचान पाए कि हाँ, ये हर्निया हाँ की शुरुआत हो रही है? हाँ, देखिए सिम्टम में ये है कि यू विल हैव अ swelling. Swelling may be with pain, may not be with pain. So long standing cases में you can have a sort of a discomfort. Swelling होगी, swelling समय के साथ बढ़ती जाती है।
कोई भी हर्निया जिसमें कंटेंट आ रहा है, यदि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, मतलब इंटेस्टाइन आई, इंटेस्टाइन पीछे चली जाती है, यदि मान लीजिए इंटेस्टाइन आई और अटक गई आके, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में जो भी इंटेस्टाइन का आता है उसकी वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब है कि उस एरिया का जो कि उस हर्निया के अंदर आके फंस गया है, उसकी ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण उस इंटेस्टाइन का गैंग्रीन हो जाता है। उस कंडीशन में ये हर्निया की सर्जरी जो सिंपल होती है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो सबसे पहले यदि मैं बताऊं तो बहुत कॉमन सिम्टम है कि हमको देख के मालूम पड़े कि तो स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, हमेशा हमको एक डिस्कम्फर्ट लगा रहेगा उस एरिया में। और हाइटस हर्निया की यदि मैं बात करूं तो जैसे मरीज खाना खा के जब सोता है तो सोने के कारण जो खाना स्टमक में होता है वो स्टमक का खाना जब इसोफेगस में चला जाता है तो एक रिगर्जिटेशन की फीलिंग आती है, एक बर्निंग सेंसेशन आता है। दिस इज द साइन ऑफ अ हाइटस हर्निया। कॉजेज आपने अभी एक बताया कि कारण होता है कि अगर हमारा जो स्टमक इसके कारण भी बताता हूँ मैं। ये तो आपने जो सिम्टम पूछा था, हाँ, कारण मैं बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि एज फैक्टर तो होता ही है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि किसी स्पेसिफिक एज में हर्निया होगा, बट वीकनेस ऑफ द वॉल, वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल मे बी, इट मे बी कॉन्जेनाइटल, बर्थ से होती है या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, या फिर एक सर्टेन एज के बाद 50-60 के बाद बहुत ज़्यादा लैक्स इंटेस्टिनल वॉल हो जाती है वो। फीमेल में यदि हम बात करें तो एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी लैक्स हो जाती है, वीक हो जाती है, उससे हर्निया डेवलप हो सकता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स एंड ऑल दैट कैन कॉज द हर्निया। इसके अलावा क्रॉनिक कफ वगैरह हैं जिसके कारण स्ट्रेंचिंग होती है, काफ़ी प्रेशर होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होता है, ये सब होता है, ये हर्निया का रीज़न होता है। और यदि हम देखें तो फीमेल्स में यदि हम बात करें तो फीमेल्स में थोड़ा सा ओबेसिटी इज ऑन अ लिटिल बिट हायर साइड, सो इट कैन बी द रीज़न ऑफ योर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यंगस्टर्स में हम जब देखते हैं तो यंगस्टर्स जिमिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, so that could also be the reason of the hernia. So always we suggest, and always whenever the patient, anyone goes to the gym, the abdominal supporter या scutal supporter देते हैं ताकि उससे abdominal wall को support रहे, so that it will not give a weight to that area and will form the herniation. सर आपने बच्चों की बात की, तो क्या ये जेनेटिक भी है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन को? hernia is not a genetic problem, it may be a congenital. Congenital एंड जेनेटिक्स में फ़र्क ये होता है कि जेनेटिक्स में इट रन्स इन द फैमिली, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ congenital. Congenital वॉल हर्निया में ये होता है कि वीकनेस जो होती है वॉल की, इट मे बी बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द बर्थ ओनली, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हो जिसके कारण वो वॉल वीक रही हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो ट्रीटमेंट क्या रहता है? क्या सिर्फ सर्जरी है या फिर उससे पहले भी कोई माइल्ड पहले भी हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, एक बार जब हर्निया डेवलप हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है, देयर इज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि हम सिंपल सी बात करें कि ये वॉल है, यदि वॉल में गड्ढा हो गया तो उसको वॉल को गड्ढा को भरने के लिए आपको उस उतने ही एरिया का पैच लगाना पड़ेगा। हर्निया इज सेम ऑल्सो। हर्निया की सर्जरी अलग अलग टाइप्स में होती है। पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, लेप्रोस्कोपी से होती है, अब रोबोटिक सर्जरीज भी होती है। सो मोस्टली until unless not required, there are the few medical conditions when laparoscopy is not possible and robotic surgery is not possible, तो ओपन सर्जरी चीरा लगा के सर्जरी की जाती है। लेकिन मोस्टली आई वुड सजेस्ट से 95% में लेप्रोस्कोपी से होती है। लेप्रोस्कोपी में स्मॉल 2-3 छेद होते हैं जिससे हर्निया का जो सैक है और कंटेंट है उसको रिड्यूस करके इसके ऊपर मैश लगाई जाती है। मैश लगाने से जो वॉल वीक है उसका रीइंफोर्समेंट हो जाता है एंड इट वर्क्स लाइक अ बैरियर, सो इट विल नेवर रीअकर अगेन। सेम इज विद द रोबोटिक सर्जरी। इन रोबोटिक सर्जरी ऑल्सो it is a sort of a minimal access surgery. We are doing the robotic surgeries very regularly now, and hernias and all are very having a very good result with the robotic surgery also. Same principle is same. Whatever the contents are going inside that hernial defect, we have to reduce that defect and we have to place the mesh so that it will be a reinforcement of the wall. Wall उससे normal हो जाएगी, जो weakness है wall की खत्म हो जाएगी. That is the thing. और hernia surgery is very simple surgery. हॉस्पिटल आजकल तो आप देखते होंगे डे केयर में भी होती है ये सब सर्जरीज।
आप आए, सुबह एडमिट हुए, सर्जरी हुई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अगले दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं, या आप 12 घंटे के अंदर भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल ही है, तो इज इट अर्जेंट कि हमें हर्निया को अर्जेंटली ट्रीट करना है? हमें पता चल गया कि हमें हर्निया है, क्या हम थोड़े वक्त वेट कर सकते हैं? और अगर हम वेट कर रहे हैं तो उसका रेपरकशन क्या हो सकता है वेटिंग का? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। हमको जब मालूम हो गया कि ये हर्निया है और हमको सूनर और लेटर वी नीड टू गो फॉर द सर्जरी, सो व्हाई नॉट सो अर्ली? द रीज़न बीइंग, हमको ऐसा लगता है कि हर्निया है, चाहिए, पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं हमें 2 साल से ऐसा है, 3 साल से स्वेलिंग, बट कोई दिक्कत नहीं हुई। ये दिक्कत कभी भी हो सकती है, नोबडी कैन से। यदि इंटेस्टाइन आ रही है और आके ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, उस कंडीशन में यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू गो and rush to the hospital in emergency, or to save that portion of the intestine which has been obstructed inside the hernia. उस कंडीशन में ओपन सर्जरी सजेस्ट की जाती है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू डू इट विद लेप्रोस्कोपी। अंदर एब्डोमेन में हमने स्कोप डाल के देखा, यदि इंटेस्टाइन कोई गैंग्रीनस है, उस गैंग्रीनस इंटेस्टाइन को हमको रिपेयर करना होगा, एनास्टोमोसिस करना। सो इट इज समथिंग दैट वंस यू हैव डायग्नोज्ड विथ दैट यू आर हैविंग हर्निया, सूनर और लेटर यू नीड टू गेट इट डन। यू शुड नॉट वेट फॉर द टाइम, एज फॉर योर कन्वीनियंस यू शुड प्लान इट एंड गेट इट डन, बिकॉज इसमें आपको मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं आनी है, इसका सर्जिकल इलाज ही है। सर आपने कहा दिक्कत है, तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे पेन, बेसिक दिक्कत से पहले। जब भी हर्निया होता है तो हर्निया में एक, आप मान के चलिए कि उस एरिया में डिस्कम्फर्ट हमेशा बना रहता है, हल्का हल्का पेन हमेशा बना रहता है। आप उसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, आप अपना रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते, आप एक्सरसाइजेस करने में आपको दिक्कत आती है, आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि मुझे हर्निया है, कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। सो इन सब चीज़ों के साथ जीने से अच्छा रहता है कि आप इसको ट्रीट करिए एंड एंजॉय योर लाइफ। सर हर्निया को लेकर आपने सर्जरीज का बताया, लेकिन जो मेजरली ऑप्ट की जाती है वो सर्जरी क्या रहती है? मोस्टली जो आते हैं वो लेप्रोस्कोपिक होती है, और नाउअडेज रोबोटिक भी होती है। वैसे तो मेरे पास 2 सवाल थे, लेकिन आप उनका जवाब पहले ही दे चुके हैं कि प्लीज पूछिए। मेन एंड वुमेन के लिए साथ कुछ ऐसा अलग हर्निया होता है, वो आपने हमें बताया। मेल में जो कॉमन होता है वो इंग्वाइनल हर्निया कॉमन होता है, अम्बिलिकल हर्निया भी कॉमन होता है। फीमेल में जो कॉमन होता है वो फिमोरल हर्निया कॉमन होता है। फिमोरल हर्निया के साथ साथ में फीमेल में अम्बिलिकल हर्निया भी कॉमन होता है, और इंसिजनल हर्नियाज, बिकॉज आप देखते होंगे कि मोस्टली फीमेल्स में सीजेरियंस होते हैं, उस सीजेरियन स्कार से भी हर्निया डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। ओके। और मेडिकेशन के लिए तो आपने मना मेडिकेशन का आप 2 चीज़ों से इलाज करते हैं। अवॉइड कर सकते हैं उस चीज को? नो, मेडिकेशन से हर्निया डेवलप हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं। यू विल गेट द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मुझे पेन हो रहा है, मैंने पेन की दवा ले लिया। हमारा यदि कॉन्स्टिपेशन है, हमारी ओबेसिटी है, तो हमारी हर्निया के साइज और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी।